मेरे सभी साथियों, आप सभी को प्रणाम और मेरा लाल सलाम। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आज मैं यहाँ बिहार आया था और पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से हज़ारों हजार किसानों की एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली यहाँ पटना में आपने राजभवन के ऊपर निकाली। बिहार के कोने कोने से हज़ारों हमारे किसान भाई और बहन यहाँ पटना में आए थे और ये सही में बहुत ही ज़बरदस्त रैली, ये जो सभी किसान संगठनों ने मिलकर जो की, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे बिहार के सभी किसान संगठनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन आप सभी का करना चाहता हूँ। आज ये रैली जो बड़ी बिहार के राजधानी में हुई, इससे और एक बार ये बात को दोहराया गया जो मोदी सरकार लगातार जो बोल रही है, पूरे देश भर में गलत प्रचार जो कर रही है कि ये जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब और बिहार तक, पंजाब और हरियाणा तक ये सीमित किसान आंदोलन है और दूसरे देश के किसान, दूसरे हमारे देश के अलग अलग राज्यों के किसान, इनको कोई लेना देना नहीं है इस आंदोलन के साथ। तो इस दुष्प्रचार को आज आपके बिहार के हज़ारों किसानों की रैली ने एक ज़बरदस्त तमाचा देने का काम ये मोदी सरकार को आपने किया। आज साथियों, ये हमारा दिल्ली के आसपास का जो किसान आंदोलन है उसका आज 34वां दिन आज चालू है और आप जानते हैं पिछले 34 दिन लाखों की तादाद में किसान, उसमें अर्थात पंजाब के सबसे ज़्यादा है, फिर हरियाणा के है, उत्तर प्रदेश के है, उत्तराखंड से है, मध्य प्रदेश के है, राजस्थान से है और इन सब को मिलने के लिए हमने महाराष्ट्र से भी 21 दिसंबर को 1200 किसान, हमने वाहनों का जत्था शुरू किया नासिक से और 1200 तक किसान हम दिल्ली में 25 दिसंबर तक पहुँचे। वो आज भी हमारे महाराष्ट्र के किसान दिल्ली में शाहजहांपुर बॉर्डर पर आके वहाँ रहे हैं। तो ये लगातार अलग अलग राज्यों में, जैसे आज बिहार में हुआ, वैसे आज तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी रैली हुई, कल हैदराबाद में होने वाली है, मणिपुर में होने वाली है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन सब जगह में फैल रहा है। इस आंदोलन के चलते हमारे 40 से ज़्यादा साथी जो दिल्ली के बॉर्डर पे है वो शहीद हुए पिछले एक महीने में। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे किसान साथी यहाँ पर आए, लेकिन कुछ न कुछ कारण की वजह से उनका देहांत हुआ। तो एक प्रकार से वो हमारे ये इस किसान आंदोलन के ये शहीद हुए हैं, यही हम यहाँ मानते हैं। पिछले 20 दिसंबर को इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश भर के किसानों ने आज वहाँ पर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम लिए, सभाएं ली और इन सभी किसान साथियों को, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि हमने अर्पित की। ये सब होने के बावजूद आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी की सरकार इस किसान आंदोलन की जो बुनियादी 3 मांगे हैं, उन 3 मांगों को आज भी वो उसके बारे में कुछ तय करने को तैयार नहीं है, मान्य करने को तैयार नहीं है। कल 30 दिसंबर को अभी चर्चा होगी फिर से सरकार और बाकी सभी किसान संगठनों के साथ। उस चर्चा में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कॉमरेड हनन मुल्ला जी जाते हैं, हमारे पंजाब राज्य किसान सभा के महासचिव मेजर सिंह जी जाते हैं और दूसरे सभी किसान संगठनों के नेतागण ये चर्चा के अंदर शरीक होने जाते हैं। कल क्या होगा आज बोलना मुश्किल है, लेकिन किसान आंदोलन ने ये बात तय किया है
कि कल भी अगर सरकार ने नकारात्मक अगर ये रुख अपनाया, ये मांगे अगर मान्य नहीं की, तो हमने ये तय किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, जिस संयुक्त किसान मोर्चा में आज 500 से ज़्यादा किसान संगठन पूरे देश के एक साथ आए हैं। तो हमने तय किया है कि 1 जनवरी से नए साल से ये आंदोलन पूरे देश भर में और कई गुना ज़्यादा तीव्र और व्यापक किया जाएगा। ये हमारा उसमें तय हुआ है और उसके फिर अलग अलग कार्यक्रम के तौर पर वो आपके सामने 1 जनवरी के बाद में वो ज़रूर आएंगे। साथियों, इस आंदोलन के जो मुख्य जो कानूनों की बात है, जो सवाल है, उसकी तरफ आने के पहले एक 5 मिनट में इस आंदोलन की जो विशेषताएं है, ये हमको ज़रा ध्यान में रखना चाहिए। पहली तो ये विशेषता है कि इतना बड़ा आंदोलन, लाखों लोगों का महापड़ाव, वो भी दिल्ली के घेर के 5 जगह में। आज आप जानते हैं सिंघू बॉर्डर में है पंजाब के किसान, टिकरी बॉर्डर पे है पंजाब और हरियाणा के किसान, फिर अपने गाज़ीपुर बॉर्डर में है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान, नीचे वहाँ पलवल बॉर्डर पे इकट्ठा हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान, और शाहजहाँपुर बॉर्डर जो है राजस्थान और हरियाणा का, उसमें आज इकट्ठा हुए हज़ारों की तादाद में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कुछ गुजरात के किसान भी आज वहाँ आकर पहुँचे हैं हमारे किसान सभा के और दूसरे संगठनों के। तो ये 5 बॉर्डर ये आज लाखों किसानों ने पैक करके रखी है। 34 दिन तक ये आंदोलन चला है, पूरे शांततापूर्ण आंदोलन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, पूरे जनवादी तरीके से चल रहा है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ये पहली विशेषता ये बड़े आंदोलन की ये एक है। दूसरी विशेषता इस आंदोलन की ये है कि इस आंदोलन में हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले किसान ये पूरे देश के इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी विशेषता है। और ये मुख्य कारण है जिस कारण की वजह से आज मोदी सरकार दमन करके इस आंदोलन को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि सभी धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, ऐसे सभी किसान ये आंदोलन में एक साथ लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खासियत इस आंदोलन की है। तीसरी बात, इस आंदोलन को पहले तो भाजपा के सरकार ने पूरा दमन करके उसको कुचल डालने का शुरुआत में ही कोशिश किया। 26 नवंबर को जब पंजाब के हमारे हज़ारों हज़ार किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तब हरियाणा के बॉर्डर में बीजेपी के खट्टर सरकार ने वहाँ पर उनका स्वागत कैसे किया? स्वागत किया टीयर गैस शेल उनके ऊपर डाल के, वाटर कैनन का बहुत बड़ा पैमाना पर उनके ऊपर हमला करके, लाठी हल्ला करके, कई हमारे साथियों को गिरफ्तार करके, इस प्रकार के दमन का ये हरियाणा के बीजेपी सरकार ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर भी पंजाब के हमारे बहादुर किसान ये सब इसके खिलाफ में लड़े और पूरे बैरिकेड सब तोड़ दिए और पूरे राजस्थान में, हरियाणा में घुस कर आए। और फिर दिल्ली बॉर्डर पर अमित शाह की दिल्ली पुलिस, उसने भी ये हरियाणा वालों ने जो किया वही वहाँ पर किया। बीजेपी के केंद्र सरकार ने वाटर कैनन, टीयर गैस, ये सब चीज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके ऊपर भी किसान हटे नहीं, पीछे गए नहीं, उल्टा आगे चलते रहे, दिल्ली की सीमा तक वो आके पहुँचे। तो ये दमन का रास्ता उन्होंने अपनाया, लेकिन लाखों किसानों ने ये दमन का सामना करते हुए ये पूरे सरकार की ये पूरी षड्यंत्र जो था उसको नाकाम कर दिया। फिर उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने का पूरा कोशिश जारी किया,
पहले तो बोले ये पंजाब के किसान ये सब खलिस्तानवादी है। अब इसना ये बात किसी को भी गुस्सा लाने वाली बात है। ये सब हमारे राष्ट्रभक्त पंजाब के किसान, करतार सिंह सराभा हमारे शहीद भगत सिंह, इसकी विरासत आगे चलाने वाले पंजाब के किसानों को ये बीजेपी आरएसएस के लोगों ने खलिस्तानवादी करके इनकी आलोचना की। इसके खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा पूरे देश भर में फैला और वो सब खारिज किया कि ये सब वो चलेगा नहीं। उसके बाद में इनके कुछ मंत्रियों ने ये नया इस प्रकार का खोज निकाला और उन्होंने ऐसा आरोप किया कि ये पूरे किसान आंदोलन के पीछे, उन्होंने कहा पाकिस्तान और चीन का हाथ इसके पीछे है। लेकिन ये भी इतनी टोटली गलत बात थी कि इसको भी जनता ने पूरी तरीके से ठुकराया। लाखों किसान ये अपने रोजी रोटी के लिए वहाँ आए थे, कोई विदेशी देश इनको कुछ भी इस प्रकार से कुछ उत्तेजन देने का सवाल ही नहीं आता था। लोगों ने वो प्रचार भी ठुकरा दिया। फिर तीसरा उन्होंने शुरू किया ये माओवादी और नक्सलवादी इनके पीछे है, ये भी उसमें अंदर कुछ चला नहीं और ये पता भी कट हो गया, इसको भी लोगों ने खारिज कर डाला। यानी हर किस्म की बदनामी, हर किस्म के दमन के साथ ये आंदोलन आगे चल रहा है। ये हमारे सब के लिए बहुत अभिमान की, बहुत नाज की बात है, ये हम यहाँ ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात जो है ये इस आंदोलन की खासियत कि इस आंदोलन ने पहली बार एक जबरदस्त तरीके से ये नव उदारवादी नीतियों को जबरदस्त टक्कर देने का काम किया है। और टारगेट किसको बनाया? मोदी और शाह की बीजेपी की सरकार तो है ही किसानों की टारगेट, लेकिन उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया ये जो पूरा कॉरपोरेट जगत है, पूरे कॉरपोरेट के ये सब बड़े बड़े पूंजीपति है और जिनका नेतृत्व कर रहे हैं मुकेश अंबानी और ये गौतम अदानी, आज उनको टारगेट करके ये बात बहुत पूरे देश भर में ये साफ कर दी कि आज इनका जो गठबंधन है, मोदी शाह एक तरफ, अंबानी अदानी दूसरी तरफ, इस मुताबिक आज पूरे देश भर में ये संदेशा इस किसान आंदोलन ने पहुंचाया है कि मोदी और शाह की सरकार ये दूसरा कुछ नहीं, ये अंबानी और अदानी साहब की सरकार है, उसकी ही वो दलाली करती है। और इसी दलाली के चलते आज किसानों के खिलाफ ये 3 बहुत काले कृषि कानून ये सरकार ने लाए हैं। मजदूरों के खिलाफ जो 4 लेबर कोड लाए पार्लियामेंट के अंदर, ये किसान कानून लाने के बाद तुरंत इन्होंने मजदूरों के खिलाफ में लेबर कोड लाए। ये सब इसके पीछे ये पूरा षड्यंत्र है। मोदी जी, ये अपना अमित शाह जी, अंबानी और अदानी, इनका जो गठबंधन है, इसके चलते आज पूरे देश के मेहनतकश जनता के ऊपर आज ये हमला ये बीजेपी की केंद्र सरकार कर रही है। तो ये नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष ये छेड़ा गया है और वो आज सब जगह में फैला गया है। इसीलिए अंबानी और अदानी के पूरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर बहिष्कार डालने का, उनको बॉयकॉट करने का, जैसे जियो मोबाइल है या सिम है, जैसे रिलायंस है, अडानी का है, ये सब इसका माल देश की जनता अब खरीद न करे, इस प्रकार का आह्वान पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश की जनता को दिया है और उसका काफ़ी असर देश के अलग अलग हिस्सों में ये होने की शुरुआत भी हुई है, ये भी हम आज देखते हैं। पांचवा और आखिरी खासियत ये है कि अभी ये किसानों का आंदोलन तो ज़रूर है, लेकिन 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान हमने किया और वो भारत बंद को जो बहुत भारी समर्थन पूरे देश भर में मिला, इसके चलते आज ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, आज ये आंदोलन
पूरे देश के जनता का आंदोलन आज बनने के दिशा में आज वो चल रहा है। और इसके अंदर मजदूर संगठनों ने इसको पूरा समर्थन दिया है, छात्र संगठन, नौजवानों का संगठन, महिलाओं के संगठन, खेत मजदूरों के संगठन, व्यापारियों के संगठन, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, इन सभी के संगठनों ने ये किसान आंदोलन को पूरी तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आखिर में हमारे अन्नदाता कौन है। वो सब जानते हैं हमारे अन्नदाता ये किसान है, और किसान अगर लड़ रहा है, उसके ऊपर अगर ये जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, तो हम सभी ने किसानों के साथ मिलकर खड़ा रहना चाहिए। ये पूरी भावना आज पूरे देश के जनता की बनी हुई है, ये आज हम देखते हैं। साथियों, ये जो 3 सवाल जो हमारे इस आंदोलन के मुख्य रूप से सवाल है, पहला सवाल, ये 3 कानून किसानों के खिलाफ और कॉरपोरेट जगत को मदद करने वाले, ये तुरंत मोदी सरकार ने रद्द करने चाहिए। ये 3 कानून क्या है, बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। एक कानून ये है कि पूरे एपीएमसी यानी जिसको हम मंडी कहते हैं, इन मंडियों को ख़त्म करने वाला ये पहला कानून है। और मंडियों को ख़त्म करके ये बड़े बड़े अंबानी, अदानी जैसे हमारे देश के पूंजीपति, वॉलमार्ट और कारगिल जैसे विदेशी पूंजीपति, इनको किसानों का जो पैदावार है ये सीधा खरीद करने की अनुमति देने वाला ये पहला कानून ये मोदी सरकार हमारे देश में लाने का कोशिश कर रही है। तो अभी इसका नतीजा क्या होगा, बिहार के हमारे किसानों को और साथियों को बहुत अच्छा पता है कि अगर एपीएमसी और मंडी अगर ख़त्म कर दी जाए, जो बिहार में हुआ, नीतीश कुमार के सरकार ने 2006 में बिहार की सभी मंडी ख़त्म कर डाली, और उसका आज नतीजा क्या हो रहा है आप देखिए। बिहार में धान, ये बिहार का मुख्य फसल है। धान के लिए केंद्र सरकार ने जो एमएसपी ऐलान किया वो है 1878 रुपये क्विंटल के पीछे, यानी 1878 रुपये ये एमएसपी ये धान के लिए जाहिर किया। लेकिन आज मंडी न होने की वजह से, एपीएमसी बिहार में न होने की वजह से आज धान कितने में बेच रहा है किसान का, 1100 रुपये में उनको बेचना पड़ता है। कुछ जगह में, मैं अभी यहाँ रैली में आया, हमको किसान बोलते हैं कि कुछ जगह में तो 700-800 रुपया भी मिला नहीं क्विंटल के पीछे, जबकि एमएसपी है 1878। तो इसका इतना बड़ा नुकसान, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान बिहार के किसानों का हुआ, क्योंकि बिहार में 2006 से ही एपीएमसी या मंडी ये नीतीश कुमार की सरकार ने बर्खास्त कर दी, ख़त्म कर दी, और इसका आज हम बिहार के किसान इसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज मोदी सरकार पूरे देश भर में यही बिहार मॉडल वो वहाँ लाना चाहता है। एपीएमसी को हटाओ, बड़े बड़े कॉरपोरेट पूंजीपति को लाओ, ये है उनका पहला बात। तो ये पहला जो कानून है, इससे किसानों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी, क्योंकि एक बार मंडी खत्म हो गई तो फिर ये बड़े बड़े पूंजीपति एक बार इनके ऊपर, इनके पास में मोनोपोली आ गई तो ये दाम बहुत बड़े पैमाने पर गिराएंगे और किसानों को और ज़्यादा लूटेंगे। जो लूट आज भी हो रही है वो और ज़्यादा पैमाने पर बढ़ेगी। इसलिए इस कानून को आज सभी संगठन किसानों के और अखिल भारतीय किसान सभा भी जमकर हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा कानून है जिसको कंत्राटी खेती हम कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको उत्तेजन देने वाले पूरे देश भर में ये दूसरा कानून मोदी सरकार ने लाया है। और ये कानून जो है, इसमें ये जो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कंत्राटी खेती क्या है, एक कंपनी आएगी,
कुछ किसानों के साथ एग्रीमेंट करेगी और उसको बोलेगी कि आप इतना इतना माल आप पैदा करो, हम उसको खरीद लेंगे 4 महीने के बाद, और जो कुछ आपको दाम देना है वो तय करके वो दाम हम आपको देंगे। लेकिन अभी दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि भाई कुछ कंपनी देती है दाम, लेकिन असल में हुआ क्या? असल में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में कुछ सालों से चल रहा है। पिछले साल का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो गुजरात में हुआ। मोदी और शाह के गुजरात में खुद ये पेप्सिको नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसने 4 गुजरात के किसानों के साथ ये एग्रीमेंट किया, कंट्रैक्ट किया कि उन्होंने कुछ पैदावार तैयार करना चाहिए और हम उसको खरीद करेंगे। लेकिन जब खरीदने का समय आया और ये किसान अपना माल लेके गए कंपनी के पास, कंपनी ने सीधा उनको बोला कि आप जो क्वालिटी हम चाहते थे, जो गुणवत्ता हम चाहते थे, वो आपके पैदावार में बिल्कुल नहीं है और इसलिए हम आपका ये जो पैदावार है कृषि का, हम खरीद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सीधा उनको बताया। यहाँ तक मामला रुका नहीं, वो खरीद तो नहीं किए उनका माल, लेकिन आगे क्या किए कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा, सही माने में क्वालिटी आपने दिया नहीं, इसलिए ये पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के 4 किसानों के ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया कि अभी 1 करोड़ रुपया हमको दो कंपनी को, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, आपका क्वालिटी जो माल होना चाहिए वो नहीं है। तो ये किसान बर्बाद होने का स्थिति आ गया। फिर वो बाकी कुछ किसान संगठनों के पास गए, गुजरात के सभी संगठन किसानों के, वो उनके साथ में जमकर खड़ा रहे और उन्होंने ये सभी को पूरी तरीके से समर्थन दिया। बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात में और उसके चलते ये पेप्सिको कंपनी को ये 1 करोड़ रुपए का फाइन, ये जो उन्होंने लगाया था, वो उनको रद्द करना पड़ा। ये अच्छी बात हुई, लेकिन हर जगह जहां पर किसान लूटेगा, ऐसे हर जगह ऐसा कुछ आंदोलन खड़ा रहेगा, ऐसी बात जरा नामुमकिन है। और इसलिए किसानों को लूटने के लिए, ये कंपनियों को पूरी छूट देने के लिए ये दूसरा कानून उन्होंने बनाया है। इस कानून में अगर किसान संतुष्ट नहीं होगा कंपनी के व्यवहार से, तो उसके अंदर एक कलम ऐसे रखा है कि कोई किसान किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है न्याय मांगने के लिए, कोई भी कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा नहीं सकता है। ये भी उसके अंदर, ये कानून के अंदर प्रावधान मोदी सरकार ने रखा है। तो ये सब बातें ये कानून के अंदर रखे। दोनों कानून के अंदर ऐसा एक भी जिक्र नहीं है एपीएमसी हटाओ के कानून में या तो कंत्राटी खेती के कानून में कि जो किसान से खरीद करेगा तो उसने कम से कम एमएसपी के दाम में ये खरीद करना चाहिए किसानों से। इसका बिल्कुल जिक्र मोदी सरकार ने ये दोनों कानूनों के अंदर कहीं भी नहीं किया है। यानी वो कोई बंधन नहीं है, जो भी वो दाम देना चाहे वो दाम में वो खरीद कर सकता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि कम से कम एमएसपी के ऊपर वो खरीद करे। इस प्रकार के ये 2 बहुत ही खतरनाक कानून है। किसानों के खिलाफ ये कानून जरूर जाएंगे और किसानों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। अगला जो कानून है तीसरा वाला, इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के सभी जनता का नुकसान होगा। इसके अंदर शहर की जनता भी होगी, इसके अंदर गांव की जनता भी होगी, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की जनता, इसके ऊपर बहुत बुरा असर उसका होगा। और ये तीसरा कानून क्या है? अत्यावश्यक वस्तु कानून। ये कई साल पहले हमारे देश में बनाया गया था। ये क्यों बनाया? क्योंकि व्यापारियों उस वक्त जनता को बहुत लूट रहे थे, बहुत ज़्यादा दाम में
ये अपना धान होगा, गेहूं होगा, दाल होगी, चीनी होगी, तेल होगा, आलू और प्याज, ये सब जबरदस्त दाम करके लोगों को लूटते थे। इसलिए ये अत्यावश्यक वस्तु कानून ये लाया गया। अभी मोदी सरकार ने इस कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन ये किया है और वो है तीसरा कानून। ये संशोधन क्या है? ये संशोधन ये है कि अभी तक ये बड़े बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट कंपनियों को ये सभी माल का जमाखोरी करने को आज पाबंदी थी। वो इसका स्टॉक बड़ा रख नहीं पाते थे, लेकिन अभी मोदी सरकार ने ये कहा, ये कानून के तहत, कि अभी देखो चावल है, गेहूं है, सभी प्रकार की दाल है, चीनी है यानी शक्कर, उसके बाद में हम जो रसोई के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं वो है, और उसके साथ में प्याज और आलू, ये सब चीज़ जो है 7 चीज़ इसके ऊपर जमाखोरी करने का जो निर्बंध था, जो उसके ऊपर पाबंदी थी, वो अभी केंद्र सरकार ने ये तीसरा कानून लाकर उसने हटा दी। यानी इसका मतलब ये 7 आइटम जितना चाहे उतना बड़े बड़े व्यापारी, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां, ये जितना चाहे उतना वो जमाखोरी कर सकते हैं। और एक बार उन्होंने जमाखोरी करने का शुरुआत किया तो इसका अगला कदम यही होगा कि ये पूरे आइटम का काला बाजार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। एक बार काला बाजार बढ़ गया तो हमारे न सिर्फ किसानों को, न सिर्फ खेत मजदूरों को, लेकिन शहर और गांव में रहने वाले बाकी सभी जनता को बहुत ज़बरदस्त दाम में ये सब 7 आइटम उनको खरीद करने पड़ेंगे, और इसके लिए पूरा उनका सत्यानाश होगा, पूरे देश का सत्यानाश होगा। खाद्य सुरक्षा जो है वो भी बहुत खतरे में आ जाएगी। तो ये तीसरा कानून है। चौथा एक कानून का थोड़ा जिक्र हम 5-7 मिनट में ख़त्म करेंगे। एक जो कानून है जो लाना चाहते हैं, वो अभी तक कानून नहीं बना, वो विधेयक है, बिल है, वो बिजली के बारे में। ये बिजली का बिल तो बहुत खतरनाक बिल है। ये इसके तहत वो पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण करना चाहते हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में ये पूरा क्षेत्र वो देना चाहते हैं, और वो अगर हुआ तो जिसको हम क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, वो क्रॉस सब्सिडी वो ख़त्म किया जाएगा। यानी उद्योगपतियों को आज ज़्यादा दाम में बिजली मिलती है, किसानों को कम दाम में मिलती है, हमारे घरों में शहर या ग्रामीण इलाके में कम दाम में हमको बिजली मिलती है। अगर ये कानून हुआ, सबके दाम एक साथ किए जाएंगे, यानी किसानों को जो भरना पड़ेगा, हमारे शहर और ग्रामीण इलाके में सभी जनता को ये जो बिजली के बिल आएंगे वो 10 गुना ज़्यादा बिल आने वाले हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर बात है, और इसलिए किसान आंदोलन ये मांग कर रहा है कि ये बिजली जो बिल है उसको वापस लेना चाहिए। आखिरी का जो मुद्दा है, जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि आज MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने बताया था, अगर आज का कृषि संकट जिसके तहत 4 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी पिछले 25 साल में हमारे देश में कर्जे की वजह से, ये अगर रोकना है तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने बताया कि उसके अंदर पहली बात करनी होगी कि हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे से 1.5 गुना दाम ये सरकार के MSP में ऐलान करना चाहिए, और उस दाम में उसके फसल को खरीद करने का एक प्रावधान ये कानूनी रूप से होना चाहिए। ये उन्होंने बताया था, उसकी खरीद भी होनी चाहिए, ये डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने बताया था। इसलिए किसान आंदोलन की तीसरी बहुत ही बुनियादी मांग है, पूरे देश के लिए ये मांग है कि हमारे किसानों की लूट
अगर रोकनी है तो ये सरकार को एमएसपी का गारंटी देने वाला कानून, खरीद का गारंटी देने वाला कानून, ये उन्होंने बनाना चाहिए। ये है हमारी तीसरी मांग। ये 3 मांगों के लिए हमारा ये आंदोलन पूरे देश भर में आज जारी है। आज ये आंदोलन का स्वरूप, एक तरफ 1% लोग, मोदी शाह की सरकार, उनके बीजेपी आरएसएस के लोग और उनको पूरी तरीके से समर्थन देने वाले, और ये जिनकी दलाली करते हैं, ये अंबानी, अदानी और उनके बाकी कॉरपोरेट जो जगत है, उनके कुछ चमचे, ये 1% लोग एक तरफ है हमारे देश के। दूसरी तरफ 99% जनता, मेहनतकश जनता, हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, ये सब एक साथ में है। आज का संघर्ष ये 1% लोगों के खिलाफ जनता का, ये 99% देश का हिस्सा, इनके बीच का संघर्ष है। ये हमको ठीक तरीके से समझना चाहिए। आज ये पूरे देश को बेचने वाले, ये बड़े बड़े देशी विदेशी कॉरपोरेट को मोदी और शाह की सरकार, क्या रह गया आप बोलिए? रेलवे को बेचने का शुरुआत किया है, पूरे हवाई सेवा को बेचने का शुरुआत किया, जो हवाई अड्डे वो बेचने का शुरुआत किया, हमारे पोर्ट यानी बंदरगाह जो है उनको बेचने का सवाल किया, टेलीकॉम, ये पूरा हमारा मोबाइल, ये अभी निजीकरण करने का शुरू किया, बीएसएनएल को खत्म करने का इनका साजिश जारी है, यानी पूरा टेलीकॉम ये जियो को और अंबानी को ये दे डाला। हमारा स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसका निजीकरण किया और उसका बहुत बुरा असर हमने ये कोरोना के काल में हमने ये देखा है। शिक्षा की व्यवस्था, उसका निजीकरण किया। हमारे जो माइंस है, खान जिसको हम कहते हैं, उसका निजीकरण किया। हर चीज का आज देश को बेचने वाले काम आज ये मोदी सरकार कर रही है। इसके खिलाफ हमारी बैंक, हमारी बीमा क्षेत्र, आप पूछिए, हर क्षेत्र का निजीकरण आज ये कर रहे हैं, बेच डाल रहे हैं पूरे देश को। इसको अगर रोकना होगा तो ये किसान आंदोलन को, जो आज इनके पूरे षड्यंत्र के खिलाफ आज लड़ रहा है, लाखों की तादाद में लड़ रहा है, हर एक राज्य के अंदर जबरदस्त संघर्ष हो रहे हैं। आज बिहार के रैली का शुरुआत में ही मैंने उल्लेख किया, और इस प्रकार से आज ये नए साल से, अगर कल की चर्चा में सरकार ने किसानों की मांगे अगर कबूल नहीं की, तो आने वाले नए साल से 1 जनवरी 2021 से ये आंदोलन जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर में फैलेगा। दिल्ली के इर्द गिर्द आज आंदोलन, इतनी बड़ी ठंडी है दिल्ली में, 3 डिग्री सेंटीग्रेड आज का टेम्परेचर है और कुछ दिनों में 0 डिग्री बन जाएगा, लेकिन फिर भी लाखों किसान वहां डट कर बैठे हैं। रोज हजारों नए किसान ये सभी राज्यों से आ रहे हैं, और उसके मुताबिक ये आंदोलन न सिर्फ दिल्ली के आसपास में, पूरे देश भर में बहुत जबरदस्त ये आंदोलन बढ़ेगा। जनता का आंदोलन इसको बनाना चाहिए। बिहार ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के ये भूमि है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती की ये भूमि है। बिहार ये जयप्रकाश नारायण जी की भूमि है, और उन्होंने जो बहुत जबरदस्त आंदोलन ये 1974-75 में शुरू किया था, और जिस आंदोलन का नारा था सिंहासन खाली करो जनता आई है, और वो कामयाब हुआ था। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया था भारत की जनता ने। आज भी वो वक्त आया है साथियों, आज भी वो वक्त आया है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का नेतृत्व में जो आंदोलन चला, आज उसी प्रकार का आंदोलन पूरे देश भर में किसान, मजदूर,
खेत मजदूर, मध्यम वर्ग की जनता, ये सभी ने एक साथ आना चाहिए, किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, और हमारे देश बेचने के खिलाफ पूरी जनता को आज उठाव करना चाहिए। एक जबरदस्त आज लोगों को लामबंद करना चाहिए और हर गांव में, हर पाड़े में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में यह आंदोलन का संदेश आप लेके जाइए और इस आंदोलन को जबरदस्त जीत की ओर हम सब मिलकर लेके जाएंगे। मोदी सरकार की हार होगी, जनता की जीत होगी। इस मुताबिक हम सब आगे के दिनों में हम सब अपना योगदान करेंगे। यही बिहार के सभी साथियों को, उत्तर भारत के सभी साथियों को मैं आह्वान करते हुए यहाँ मेरे चंद शब्द पूरे करता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद।